प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 11th का इंटरनल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इंटर्नशिप यानी कि उद्यमिता का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की और इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है और कॉमर्स में आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का पेपर कहाँ से डाउनलोड कराएंगे वो भी हम आपको जो ना आगे सिखाएंगे। उससे पहले देखिए, आपको एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कुछ इस प्रकार से निर्देश वगैरह दिया जाएगा, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपसे सेशन ए में आपसे ना 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न पूछेगा, जिसमें से किन्हीं 35 प्रश्न को ही बनाना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टोटल 70 नंबर का ही आपका कॉलेज में या फिर स्कूल में एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप 70 नंबर के लिए ही तैयारी करेंगे। चलिए बराबर से बढ़ते आगे। और ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए देख के जाइए। और जो भी सब्जेक्ट का बचा हुआ एग्जाम, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे वो सबका डालेंगे वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। चलिए बराबर से देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, अवसर और उद्यमी के जो ना उद्यमी के मध्य संबंध क्या है, तो बिल्कुल नोट करेंगे मछली और पानी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया, बताइए आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये करती है व्यवसाय की दिशा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर बोला गया, प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, यह जो है ना किससे होता है, तो व्यवस्थापन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिएगा आगे आगे जो 4 नंबर बोला है, आर्थिक सहायता क्या है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा पुनः भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल इनमें से क्या हो सकता है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 5 नंबर का आपका बिल्कुल संचालन भी होता है, मनोभाव भी होता है, अनुक्रिया भी, यानी कि इनमें से सभी आप लोग ऑप्शन डी को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा, बोला गया मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है, बिल्कुल नोट करिए। 6 नंबर का भी ऑप्शन ए होगा, ये आपका ग्राहक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 7 का भी ऑप्शन ये होगा, सूक्ष्म वातावरण। एक चीज और प्यारे बच्चों आपको बताते चले, 2025 में ना आप लोग क्लास 12th का फाइनल एग्जाम दीजिएगा, और उसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि 450 मार्क्स आए, तो मैं क्लास 12th का कॉमर्स आर्ट्स साइंस एंड क्लास 10th का भी तैयारी करवाता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग उसके लिए जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग जैसे क्लास करवाएंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आप लोग आराम से देख पाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है, पेपर जहाँ डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे, वहीं पे बताएंगे, लिंक भी दिया जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है कि बाजार की मांग को जाना जाता है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल मांग की भविष्यवाणी पर ना, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या गया आपसे, 9 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है जो ना व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल नोट कर लेंगे। 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आप नोट करेंगे उपरोक्त सभी का। ये आपका बिल्कुल लागत का होता है, मूल्य का संचालन, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है आपसे, बताइए व्यवसाय की समान योजना का निर्माण कैसे करेंगे, तो बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे, आप लोग नोट करेंगे। तो उत्पादन नियोजन करके, साथ में लागत नियोजन करके, उसके बाद वित्तीय नियोजन करके हम लोग ये ऑप्शन नंबर डी में टिक मार देंगे इनमें से सभी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 11 नंबर आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है व्यापार में पूर्णता की स्थिति को क्या जो ना सृजित करता है, जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। बिल्कुल आप 11 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, या बिल्कुल आविष्कार होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला जा रहा है, नियोजन सभी प्रबंध क्या क्रियाओं का होता है क्या, बिल्कुल नोट करिएगा। बड़ा ऑप्शन आपसे नोट कर लेंगे, या प्रारंभ तथा अंत दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला गया है, प्रथम बोला गया नियोजन बताइए क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये होता है आवश्यक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आधुनिकीकरण सुधारता किसको है, बिल्कुल ध्यान रखिए। 14 का भी ऑप्शन डी होगा, ये बिल्कुल समक्षता का होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, तो 15 नंबर बोला जा रहा है, परियोजना पहचान व्यवहार किसको करते हैं, बिल्कुल आप 15 का भी नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल। या व्यवहार व्यवहार परियोजना विचार से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर को देख लीजिएगा, परियोजना तैयार की जाती है, बिल्कुल आप 16 का भी नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा। ये क्या क्या हो सकता है, तो प्रवर्तकों द्वारा,
प्रबंधकों द्वारा, साथ में उद्यमी द्वारा, यानी कि हम लोग टिक मारेंगे इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोला जा रहा है, बताइए तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है किसको, बिल्कुल नोट कर लेना। 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका निर्यात संभावना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन तकनीकी संसाधन में शामिल है, बिल्कुल नोट करिए। 18 का भी ऑप्शन सी होगा, ये आपका बिल्कुल जो है ना उत्पादन की क्रिया होगा, प्रक्रिया। अगली क्वेश्चन 19 नंबर को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि बताइए स्थिर जो ना लागत में शामिल रहता है क्या, तो बिल्कुल नोट कर लेना। 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जी होगा, आप नोट कर लेंगे शक्ति की लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 20 नंबर बोला जा रहा है, दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है, बिल्कुल नोट कर लेना। 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, परिवर्तनशील ब्याज पर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर बोला जा रहा है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी जो ना के लिए लाभांश देना क्या है, तो बिल्कुल आप 21 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा, अनिवार्य होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर बोला जा रहा है कि प्लांट का क्रय जो ना कार्यशील पूंजी में क्या करेगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोली जा रही है, प्रश्न बोली जा रही है कि ऋणपन के निर्गमान जो ना निर्गमान द्वारा ख्याति का क्रय किया, तो बिल्कुल नोट करिएगा। 23 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा ए, ये आपका कोष का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए 24 नंबर है, चालू अनुपात जो चालू अनुपात क्या होता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। ये जो चालू अनुपात है ना क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, या जो ना आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है, ऑप्शन ए होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है स्कंद जो ना स्कंद आवर्त अनुपात आता है क्या, बिल्कुल आप 25 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बोली जा रही है, प्रश्न आपसे क्या बोला, प्रश्न बोला कि बताइए तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात क्या है, बिल्कुल आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, ये आपका चालू अनुपात होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को देख लीजिएगा, बोला गया सम विच्छेद बिंदु क्रिया क्या प्रकट करता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ना हानि को ना लाभ को, ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे 27 का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला जा रहा है कि वास्तविक विक्रय तथा सम विच्छेद क्रिया का अंतर क्या कहलाता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये कहलाता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है सीमा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, सुरक्षा सीमा क्या है बताइए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 29 का भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यानी कि आपका वास्तविक जो ना बिक्री घटना बी आई पी बिक्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते आगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया जो ना अंशदान क्या है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे, बिक्री घटाव क्रिया जो ना परिवर्तनशील लागत, यानी ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो बोली जा रही है आपसे 31 नंबर, सम विच्छेद बिंदु इनमें से क्या हो सकता है, बिल्कुल स्थिर लागत बटे में आपका लाभ मात्रा अनुपात, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया आपसे 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइएगा उद्यमी पूंजी उपलब्ध है किसमें, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 32 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, आप नोट करेंगे। तो आपका जो है ना किसमें होगा, अत्यंत जोखिमी इकाइयाँ होती है, साथ में तकनीकी इकाइयाँ होती है, साथ में जो ना संस्थागत इकाइयाँ, इनमें इसीलिए नोट करेंगे, इन सभी के लिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 33 नंबर बोला जाता है उद्यमी जो है ना पूंजी में क्या रहता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। 33 का ऑप्शन आप ए नोट करेंगे, ये आपका उच्च जोखिम होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर को देख लीजिएगा, बोला आपसे जा रहा है कि बताइए उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न कहाँ पर हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 35 नंबर बोला जा रहा है कि बताइए जोखिम पूंजी शिलाधार निम्न द्वारा स्थगित जो ना स्थापित किया गया है किसमें, बिल्कुल 35 का ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, IFCI के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है 36 नंबर उद्यमी पूंजी का स्रोत क्या है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिए, 36 का ऑप्शन डी होगा। ये आपका क्या क्या हो सकता है, तो आयात निर्यात बैंक, साहूकार, साथ में जो ना व्यापारिक बैंक, यानी कि हम लोग टिक मारेंगे इनमें से सभी, ऑप्शन डी में। तो देखिए प्यारे बच्चों, टोटल जो आपको 35 क्वेश्चन ही बनाना होता है, मैंने 35 क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर बता दिया है। 36 तक आप आराम से जाकर के लिख लीजिएगा। अब देखिए 37 नंबर से लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना प्यारे बच्चों 37 से 70 के बीच में आंसर बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव का भी अलग है, बट मैं आपको ना सब्जेक्टिव का आंसर की दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न सारे दिखा देता हूँ, डाउनलोड कहाँ से करना वो सिखा देंगे, ताकि आप लोग आराम से इन सभी प्रश्नों का खुद से भी आंसर चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। बराबर से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आप लोग अगर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूट्यूब पे कोई कॉमेंट्स का नहीं डालता, फर्स्ट बार मैं ही डाला हूँ ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए
सबसे पहले आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा, टोटल 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न, जिसमें से आपको 10 प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न पर आप 10 प्रश्न बनाएगा तो हर एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिला है, यानी कि टोटल आप जान सकते हैं 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखिए सारे प्रश्न को दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न आपसे बोला है कि अवसर एवं उद्यमी के मध्य में संबंध क्या, उसके बाद बोला बताइएगा अवसर लागत क्या, उसके बाद बोला उद्यमिता में पर्यावरणीय मूल्यांकन का क्या महत्व है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 4 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है बाजार मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अगली क्वेश्चन बोला जाए किसी वस्तु या सेवा का चुनाव करते समय साहसिक को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 6 बोला जा रहा है कि बताइए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों आवश्यक है। अगली क्वेश्चन नियोजन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन नियोजन की प्रक्रिया जो ना का संक्षिप्त वर्णन करें। अगली क्वेश्चन परियोजना मूल्यांकन से क्या समझते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 10 नंबर बोला जा रहा है, प्रथम बोला जाए कि पूंजी के विभिन्न जो ना प्रकारों का वर्णन करें। अगली क्वेश्चन है स्तंभ विच्छेद बिंदु का निर्धारण कैसे होता है। अगली क्वेश्चन लाभ मात्रा अनुपात क्या। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना साहसिक पूंजी की परिभाषा क्या है, संगठन क्या है। अगली क्वेश्चन है कि निर्यात उत्पादन जो ना उत्पादों के किस्म में नियंत्रण संक्षेप लिखे। अगली क्वेश्चन है जो ना विपणन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 17 नंबर बोला जा रहा है कि जो ना पैकेजिंग के 4 महत्व बताए। अगली क्वेश्चन है कि अल्पकालीन वित्त के क्या साधन है। अगली क्वेश्चन है अवसर लागत तथा संयुक्त लागत क्या। अगली क्वेश्चन है कि विपणन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, इसमें से आप बना लीजिएगा। मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है। आप देखिए दीर्घ प्रश्न है तो जो कि 5 नंबर बोला है, टोटल 21 से 26 तक है, जिसमें से आपको 3 बनाना है। एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिला, यानी कि टोटल जो है ना 3 प्रश्न बनाएगा, यानी 5 नंबर मिला है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं टोटल 15 नंबर आपका इधर मिलेगा। जोड़ लीजिए 15 3 आपका क्या होगा 10 और उधर होगा प्यारे बच्चों 15 यानी कि टोटल जो है ना 35 नंबर ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 35 नंबर इधर 35 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि उद्यमिता की परिभाषा दे एवं इसकी विशेषता को बताइए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, आगे जो बोला आपसे 22 नंबर बोला गया कि बताइए एक साहसी के लिए पर्यावरण जो ना पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। अगली क्वेश्चन है कि जो ना उपक्रम स्थापना की क्रियावन से आप क्या समझते हैं। अगली क्वेश्चन है कि नियोजन की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। अगली क्वेश्चन है कोष प्रभाव विश्लेषण की जो ना सीमाएं क्या है। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए 26 नंबर है लेखांकन अनुपात से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये मेरा आपको टोटल प्यारे बच्चों जो ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न दिखा। तो आप चलिए फटाफट से इसको डाउनलोड कहां से करना है और कॉमर्स का जो भी आपका पेपर है सारे पेपर को कहां से डाउनलोड करें फटाफट से आपको सिखा देते। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और आप लोग अभी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम देख लीजिए, मिथुन स्टडी सेंटर है, चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, चैनल का नाम आप देख लीजिएगा, मात्र मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। इसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन यानी कि ऊपर करेंगे ना तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ, तो इसी पर आपको जो है ना प्यारे बच्चों क्या करना है क्लिक कर लेना। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। करना क्या है, फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आराम से नीचे आना है और क्लास 11th का एक सेशन देख लेना है। चलिए आएंगे, देखिए क्लास 11th का सेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा मिलेगा क्लास 11th एनुअल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ना प्यारे बच्चों साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी सब्जेक्ट आपको 100% का आंसर की देखने को मिलेगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देखिए मैंने बताया था व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप और एक का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का है, टेलीग्राम का है। यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आप पे क्लिक करके आप जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएंगे। वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन देगा, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आराम से जो भी हम भेजेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन देगा। अब देखिए इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर साइंस का सेशन है, इसमें आपको नहीं आना है। इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आर्ट्स का सेशन, अगर आर्ट्स वाले बच्चों को डांस कर सकते बट आपको नहीं आना है। आपको कॉमर्स वाले हो तो आपको फाइनली नीचे आना है। यहाँ पर देखिए क्लास 11th कॉमर्स एनुअल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024 इधर आपको पेपर नहीं मिलेगा, इधर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। आप डाउनलोड जो भी सब जाकर करना है कर सकते हैं। इंटर्नशिप का आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंटेंसी का है, यहाँ पर बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का और देखिए एग्रीकल्चर का जो ये जो है ना ये आता है प्यारे बच्चों जो है ना साइंस में, बट मैंने यहाँ डाल दिया, ये आपको नहीं देखना। इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमें जो करना है इंटर्नशिप का ना, तो बिल्कुल इंटर्नशिप है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस ओपन होगा। करना क्या है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 11 का जो आपका इंटर्नशिप है सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। जो भी प्रश्नों का आंसर बताया ना 70 प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर प्यारे बच्चों डाल देंगे। आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लें, यहाँ पर डाला आपको मिलेगा, समझ लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल ना बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने आपको दिखाया प्यारे बच्चों उसका आंसर मैं यहाँ पर डालूंगा। आप यहाँ से आकर के इसके नीचे में देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताया, किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो भी बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।